पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे पान की ढाबली करते हैं। पान की ढाबली करते हैं। हमारे गांव में ये नाम सुनते थे कि कोई भी कभी भी होगा एमबीबीएस, लेकिन ये करके दिखाए हैं और बधाई के पात्र हैं। और हमारे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है, पूरा गांव जश्न मना रहा है। तो कोचिंग मेन नहीं होती कि आपकी कोचिंग कितनी बड़ी है, आपका लगन कितना ज्यादा, अपने लक्ष्य के प्रति आप कितना सीरियस है, कितने सीरियसली पढ़ रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो मेन होता है। कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलाती, बच्चा की मेहनत से सिलेक्शन होता है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। रुद्र शुक्ला ये पिताजी हैं। माँ आशा बहू है। घर का माहौल ये है, ना पंखा है ना कोई टेबल है, सिर्फ किताबें। जैसे इन्होंने कहा कि जो बेसिक चीजें हैं, किताब, माँ बाप का सपोर्ट। तो मैं एक ऑनलाइन कोर्स फिजिक्स वाला के 4,000 रुपए के बैच से मैंने पूरी पढ़ाई की है। किसी अदर कोचिंग से मैंने कोई सपोर्ट नहीं लिया है। फिजिक्स वाला का सिर्फ 4,000 रुपए का बैच खरीदा था। पिछले साल बैच खरीदा, इस साल मैं दोस्त के बैच से पढ़ा हूँ। पूरा गांव जश्न मना रहा है। इधर 10-20 गांव में ग्रामीण में लोग समझते थे कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो ये परीक्षा पास कर पाते हैं, लेकिन एक छोटे कस्बे के कम पैसे का रोजगार था और उसी पैसे में मन लगाकर और दिमाग लगाकर बच्चे ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। इसके लिए बधाई के पास जोरदार ताली हो जाए भैया के लिए। देखिए, सबसे पहले जब हम इंटर कर रहे हैं, दरवाजा तक नहीं है इस कमरे में, और जब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद सबसे बेसिक नीड है इस वक्त पंखे की। आप ऊपर दिखाइए, कोई पंखा नहीं है, कोई पंखा तक नहीं है। अब न कोई टेबल है, न कोई यहाँ पर हाईफाई चेयर है। एक बक्सा है जिस पर गद्दा बिछा है, किताबें रखी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी है। साथियों नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज 14 जून को जब नीट का रिजल्ट आउट हुआ तो लाखों बच्चों में कुछ बच्चे और उनके परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनके बच्चों ने जो मेहनत की वो सफल हुई। और ऐसे में गोंडा के कई बच्चों ने भी सफलता हासिल की है। ऐसे में अगर हम बात करें, गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभागपुर के करीब इंदिरापुर एक गांव पड़ता है, वहां भी एक बच्चे ने ये कमाल कर दिखाया है। जी हम बात कर रहे हैं रुद्र शुक्ला की। रुद्र शुक्ला पहले अपने गांव के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। जी हाँ, अपने घर को बदल दिया है। किस कठिनाई में उन्होंने ये पढ़ाई की है, हम पूरी उनकी ये आपको स्टोरी दिखाएंगे। कैसे इस बच्चे ने सेल्फ स्टडी से ये हासिल किया है, ये बड़ा जो मुकाम हासिल किया है, जो कल को आने वाले जो भविष्य है, पूरा भविष्य अपने परिवार का ये बदलने वाले हैं। ये जिम्मा इन्होंने रुद्र ने उठाया है। अब उनके परिवार में खुशी का जो माहौल है वो हम आपको दिखाएंगे। ये बाकायदा रात का वक्त है जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, 10 बज रहा है। रुद्र बैठे हैं, इनके पिताजी बैठे हैं और बाकायदा एक पाठ हो रहा है, पूजा हुई है रुद्र की खुशी में। इनका चेहरा आप देख सकते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जब बच्चे ने इतना बड़ा कारनामा किया है तो पिता कितना खुश हैं। देखिए ये पिता हैं, ये पिता है, इनकी खुशी देखिए। जैसा कि मैंने पूछा, पिता जो पहले इनकी पान की दुकान लगाया करते थे, आज भी क्या काम है, सब पूरा माहौल जानेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं रुद्र से, क्योंकि ये जो बच्चे अब स्टोरी देखेंगे, जो लोग मेहनत करते हैं और एक टाइम के बाद जिनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है कि भाई एक बार हमने अटेम्प्ट किया और नहीं क्वालिफाई कर पाए, अब रहने देते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को रुद्र क्या मैसेज देंगे, इनसे जानेंगे। क्या हालचाल है, पहले क्या फील कर रहे हो ये बताओ। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारी मेहनत आज रंग लेके आई है। और जैसे आपने बताया कि जैसे जो बच्चे पहले अटेम्प्ट में नहीं सफल होते हैं, उनके लिए मैं मैसेज ये देना चाहूंगा। देखिए, क्योंकि आपने काम ऐसा ही किया है कि मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ। जैसे मैंने पिछला अटेम्प्ट मैंने दिया था, उसमें मैं 560 नंबर लेके आया था। मेरा भी 1,31,000 रैंक था पिछले साल। उसके बाद मैंने फिर जाता हार नहीं मानी, मैंने फिर से मेहनत स्टार्ट की। उसके बाद फिर इस बार मैं 19,000 रैंक लेके आया और इस बार फिर मेरा शायद दाखिला होने वाला कॉलेज में। दाखिला होने वाला है। हाँ जी। कितनी मेहनत करते थे आप, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऑन एन एवरेज 10 से 11 घंटे लगभग। 10 से 11 घंटे। हाँ। क्या लगता था कि कर पाएंगे या ठान लिया था? नहीं, जब टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे तब कभी कभी हताश होते थे कि अब नहीं हो पाएगा, बट फिर से पेरेंट्स सब समझाते थे कि नहीं तुम कर सकते हो। उसके बाद फिर हम सब फिर से मेहनत स्टार्ट करते थे, फिर मेहनत करते थे और उसी के पेरेंट्स के सपोर्ट से आज फिर हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अच्छा, एक चलन है कि अगर नीट कर रहे हैं, जेईई मेंस कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, तो भाई साहब बड़े शहर जाना है, वहां मेहनत करनी है। जब तक कोचिंग नहीं करेंगे सफलता हाथ नहीं लगेगी। लेकिन आपने अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के सफलता हासिल की है। अब जो लाखों बच्चे आपको देखेंगे जिनको लगता है कि बगैर बड़े शहर, बगैर बड़े कोचिंग ये नहीं हो सकता, मैसेज क्या देंगे?
सर जैसे कि मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ऑनलाइन कोर्स फिजिक्स वाला के 4,000 रुपये के बैच से मैंने पूरी पढ़ाई की है। किसी अदर कोचिंग से मैंने कोई सपोर्ट नहीं लिया है। फिजिक्स वाला का सिर्फ 4,000 रुपये का बैच खरीदा था, पिछले साल बैच खरीदा, इस साल मैं दोस्त के बैच से पढ़ा हूँ। इस साल मैंने बैच खरीदने भी नहीं पाया। वो भी 4,000 बचाया। हाँ, वो भी 4,000 रुपये मैंने अपने पेरेंट्स के बचाए। उसी दोस्त के बैच से मैंने पढ़ा, वो लैपटॉप से पढ़ता था, मैं फोन से पढ़ता था। और उसके बाद फिर मतलब जैसे रही बात ये कि बड़ी कोचिंग, तो कोचिंग मेन नहीं होती कि आपकी कोचिंग कितनी बड़ी है, आपका लगन कितना ज्यादा, अपने लक्ष्य के प्रति आप कितना सीरियस है, कितने सीरियसली पढ़ रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो मेन होता है। कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलाती, बच्चा की मेहनत से सिलेक्शन होता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिखाती है, बच्चे की मेहनत और लगन सिलेक्शन दिलाती है। इसके बाद भी जिन बच्चों ने मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को नहीं हुआ उन्होंने मेहनत नहीं की है, बिल्कुल की है। कभी कभी लक भी साथ नहीं देता है, तो आपको हारना नहीं है, आपको मेहनत, जैसे कि पिछले साल इनका भी नहीं हुआ था ना, बिल्कुल नहीं हुआ, हताश नहीं हुए, बिल्कुल नहीं, लगे रहे, डटे रहे। आज हो गया है। तो हो सकता है जो बच्चे देख रहे हो, जिनका दिल इस वक्त छोटा हो कि भाई रुद्र का हो गया, हमारा नहीं, वो मेहनत हमने भी की थी, हारना नहीं है, आपको मेहनत करनी है, अगले साल आपका भी नंबर आएगा। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में सपोर्ट क्या रहता है? पहले कितने भाई बहन हो आप? 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन। हाँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे पान की ढाबली करते हैं। पान की ढाबली करते हैं। अब आप सोच सकते हैं, जिनके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में होंगे, जिनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, जिनकी बड़े बिजनेस हैं, अच्छी दुकानें हैं, मार्केट शहर में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, उनको यही लगता है कि हमारे बच्चे को हमने सारी सुविधा दे दी है और वो कर दिखाएगा, उसके बाद भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लगन की कमी होती है। पान की ढाबली इनके पिता करते हैं और रुद्र आज नीट क्वालिफाई करके बैठे हैं और घर का ये माहौल है कि बिल्कुल लग रहा है कि शादी ब्याह का माहौल है। पिता का क्या है कहना है इस पर, हम इनसे जान लेते हैं। देखिए, चेहरे पर एक जो खुशी का जो चेहरा है, क्योंकि इन्होंने बड़ी मेहनत अपनी जिंदगी में झेली है। अब जब बच्चा MBBS की डिग्री के लिए जाएगा, तो सोचिए इनका फख्र से सर कितना ऊंचा होगा, गांव में ये कितना इज्जत से देखे जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, सुभाष शुक्ला। सुभाष शुक्ला। क्या उम्र है आपकी? जी 49 जी, 50 साल के हैं जी। लड़के ने बड़ी खुशी दी है आपकी हाफ सेंचुरी उम्र में, जी, क्या कहेंगे? जी, अरे बहुत खुशी हुई सर जी इसमें, और लड़के की मेहनत रंग लाई हमारे यहाँ, और लोग ऊपर वाले भगवान की दुआ, और हम लोग इसको बराबर हमेशा सहयोग करते रहे, समझाते थे कि जी, जैसे समझाते थे कि बेटा चलो कोई बात नहीं, अभी आपकी उम्र इतनी नहीं है और आप लगन से चलो, इस बार आपको सफलता नहीं मिली, जैसे कि आदमी कहने की अच्छे रगड़ करे जो कोई अल्प विष चंदन घसोई। लोग कहते हैं, रामचरितमानस में आपके सामने रखा, इसमें लिखा हुआ है जी कि कठिन परिश्रम से कोई भी चीज़ ऐसा संभव नहीं। जैसे आप एक पेड़ पर चढ़ रहे हैं, लेकिन आप डेली चढ़ते रहें, एक दिन चढ़ेंगे, थोड़ा सा चढ़ेंगे, फिसल जाएंगे, फिर थोड़ा हिम्मत बांधेंगे तो और चढ़ जाएंगे, फिर फिसल जाएंगे, लेकिन अगर लगन से आप लगेंगे तो आप एक नहीं एक दिन आप जरूर उस पर कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। हमारे गाँव में ये हमारे अंकल जी हैं, हमारे ओम भैया पर जो नीट की परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, इन पर हमें सब पे दृढ़ विश्वास था। इतनी अच्छी लगन की पढ़ाई पढ़ रहे थे और इनको देखकर काफ़ी बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे जो इस बार नहीं सफल हो पाए हैं, लेकिन हम उनसे भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगली बार इनको देखते हुए वो भी नाम रोशन करेंगे। और हमारे गांव में ये नाम सुनते थे कि कोई भी कभी भी होगा MBBS, लेकिन ये करके दिखाए हैं और बधाई के पात्र हैं। और हमारे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है, पूरा गांव जश्न मना रहा है। इधर 10-20 गांव में ग्रामीण में लोग समझते थे कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो ये परीक्षा पास कर पाते हैं, लेकिन एक छोटे कस्बे के कम पैसे का रोजगार था और उसी पैसे में मन लगाकर और दिमाग लगाकर बच्चे ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। इसके लिए बधाई के पास जोरदार ताली हो जाए भैया के लिए। क्या बात है, ये माहौल है, ये छत का माहौल है, आप देख सकते हैं। क्या बिजनेस करते हैं इनके पिताजी? इनके पिताजी पान की दुकान करते थे, वो भी कोई बहुत ज्यादा चलने वाली दुकान नहीं करते थे, जिससे 300, 400, 500 रुपए की अर्निंग होती थी, लेकिन उसी से पैसे को बचा करके, और बच्चा कभी एक पैसा फालतू में नहीं खर्च करता था। बच्चा बहुत सोशल था, गंभीर था शुरू से, लेकिन जब MBBS की पढ़ाई इसने पढ़ना चालू किया है, नीट की परीक्षा की पढ़ाई पढ़ना चालू किया है, तो ये बहुत तंदुरुस्त था लेकिन बहुत दुबला हो गया, क्योंकि मेहनत करता था। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, आप जैसे जो लोग काम करते हैं, कोई भी ऐसा छोटा काम करते हैं जिसमें बहुत अच्छी अर्निंग नहीं है, बच्चा पढ़ना चाहता है, फैमिली कैसे सपोर्ट करे, क्या कहेंगे, संदेश क्या देंगे? सर जी ऐसा है कि जैसे हमारे कहने का मतलब है, आप उसको हिम्मत मत हारिए और बच्चे को समझाइए और उसके साथ लगे रहिए और उसको बताइए कि बेटा आप पढ़िए, हमारी परिवार की स्थिति देखिए, उसी के अनुसार आप अपना जो होता है पढ़ाई लिखाई उसी में एडजस्ट कर लीजिए। और लड़के ने हमारे इस प्रकार से एडजस्ट किया और आज भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से लड़का हमारा
आपके सामने बैठा है। क्या बात है। और आपके भाई बहन कहाँ हैं? सर जी हमारी अच्छा, माता जी बिल्कुल, बड़ी माता जी। देखिए, बीच में गली है, दूसरी तरफ बड़ी माँ का घर है। खुश हैं लोग, खड़े हैं क्योंकि ढोल ताशा बज रहा है। ये पड़ोस के लोग हैं और भी रिश्तेदार हैं, नातेदार। देख लीजिए, बाकायदा हारमोनियम है, पूरा माहौल बना हुआ है गांव में। अब ये रुद्र की मम्मी है, इनसे भी कितनी खुशी है आपको आज? बहुत खुशी है, बहुत लेकिन खुशी है। सबसे ज्यादा मेहनत इनके बड़ी मम्मी की ही नहीं। अच्छा, हम बड़ी तो- मम्मी ने मेहनत की है। हाँ। क्या बात है, क्रेडिट जाता है उनको। चाय पानी खाना पानी उन्हीं बना देते हैं। अच्छा, हम रात उतरा भर। ध्यान हम तो सोए जाते हैं लेकिन ज्यादा मेहनत यही सबकी है। दिखाइए, उधर दिखाइए भाई, रुद्र की बड़ी मम्मी को दिखाइए, जिनकी माँ जब कह रही है कि बड़ी मम्मी ने ज्यादा मेहनत की है रात भर जब वो जागता था। हमेशा जी 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 जी, क्या कहेंगे? मेरा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। मेहनत की, आपने भी साथ दिया जब माँ उनकी कह रही है कि बड़ी मम्मी ने साथ, हकदार ज्यादा आप है। अरे मम्मी भी बहुत मेहनत करनी है। जी जी जी, क्रेडिट आपको जा रहा है। ये देखिए, कजिन बहने हैं आप जी रुद्र की। जी खुश हैं? बहुत खुश है। एमबीबीएस क्वालिफाई किया उसने। बिल्कुल। अभी तक आप सुनती होंगी हम लोगों फला ने ने किया, पूरे फला ने किया, साल घर में कर हम रहा लोगों ने पूरे साल उसको देखा है कि वो रोज कितने घंटे पढ़ रहा है। हम लोग का एक ग्रुप था, हम लोग उसमें देखते थे डेली बेसिस पे है। अच्छा, कि वो कितना पढ़ रहा है कितना नहीं। और फिर चाची ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। बहुत बढ़िया मेहनत की। चलिए, अब हम रुद्र को लेकर चलेंगे और ये जानेंगे, देखेंगे कि रुद्र कहाँ पढ़ाई करते थे। क्योंकि एक देखते हैं लोग, बच्चे एसी में पढ़ते हैं, कूलर में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सेटअप होता है। रुद्र साथ में चलेंगे और हमें दिखाएंगे। और ये स्टोरी दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब नेक्स्ट ईयर, जो अब अगले बच्चों का साल शुरू हो रहा है, जो 12th इस बार पास आउट है, उनको, उनके लिए ये नसीहत हो कि भाई एसी, कूलर, हाईफाई कमरा, बहुत अच्छे सर्विसेज आपको नहीं क्वालिफाई करने में मदद करते हैं, बल्कि आपकी जो लगन है, आपकी जो मेहनत है, वही सफलता दिलाते हैं, जैसा कि अभी पहले रुद्र ने हमें बताया है। तो चलिए रुद्र, दिखाइए। तो अब हम छत से नीचे आ गए हैं और ये रुद्र का घर है। हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ रुद्र रहते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं। कई हिस्सों में ये घर बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। घर में प्लास्टर तक नहीं है। और ये किचन में दिखाना चाहूँगा, रुद्र की घर का जो किचन है, जहाँ इनकी माँ, परिवार इनका रहता है, और यहीं खाना वाना बनता है, जहाँ यहाँ से बगल में शायद ये अपनी पढ़ाई करते थे। और अब ये कमरा देखिए, सबसे पहले जब हम इंटर कर रहे हैं, दरवाज़ा तक नहीं है इस कमरे में। और जो इसके बाद सबसे बेसिक नीड है इस वक्त, पंखे की। आप ऊपर दिखाइए, कोई पंखा नहीं है, कोई पंखा तक नहीं है। अब न कोई टेबल है, न कोई यहाँ पर हाईफाई चेयर है। एक बक्सा है जिस पर गद्दा बिछा है, किताबें रखी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक बेसिक जो कुर्सी आती है, इस कुर्सी पर रुद्र बैठते थे और यही पढ़ाई करते थे ना। जी सर, यही पे अप्लाई करते कुछ थे। था एसी और नहीं, ऐसा कुछ नहीं था हमारे घर पे, देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने जो है। और ऐसा कुछ हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, बट हमको मेन ये पता था कि मुझे करना क्या है, मुझे अपने लक्ष्य के प्रति करना है। ये चीजें, बेसिक चीजें मुझे मिल रही थी, खाना और पढ़ना जाते, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत है, बस किताब मिल रही थी, उतना मुझे, मेरे लिए बहुत सपोर्ट था। और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। एसी बेसिक सब, एसी पंखा, ये सब चीज जाते हैं अननेसेसरी चीजें हैं। या ऐसा कोई कहता है कि इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और ये मैं करके दिखाया हूँ कि बिना एसी, बिना पंखे के मैं किसी के रूम में पढ़ सकता हूँ और वहां से सिलेक्शन ले सकता हूँ। ले सकता हूँ। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए, अब जब क्वालिफाई कर गए हैं, अब कल को एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, तो जो सिचुएशन जो आपने घड़ी झेली है अभी तक, कितने उम्र के हैं? 20 साल हो गए होंगे। हाँ, 20 साल इस बार 20 साल पूरे हो हो गए गए। हाँ, इस बार तो 20 साल, और आपके पिता ने जैसा बताया 50 साल की उम्र है। हाँ जी। गरीबी झेली है, लोग परेशान रहे हैं। अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो जो गरीब पेशेंट है, जो उनकी सेवा करेंगे अच्छे से, बिल्कुल जी, करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, आवाज दबनी नहीं चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। बिल्कुल करेंगे। क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स ने जाते हैं हमको जिस कंडीशन में बना के जाते हैं, यहाँ तक पहुंचाया, वो उनका यही मोटिव है कि हम समाज की सेवा कर सकें। जैसे जो गरीब वर्ग के लोग इलाज, पैसे की वजह से इलाज नहीं पा रहे हैं, उनकी हम मदद कर सकें। क्या बात। क्योंकि मेरी माता एक आशा बहू है, तो हम शुरू से स्वास्थ्य से, अच्छा, माँ आशा बहू भी हैं। हाँ, मेरी माँ आशा बहू है, तो मैं शुरू से स्वास्थ्य को देख रहा हूँ कि लोगों को। पिताजी को इधर बुलाएंगे। देखिए, ये अब बात निकल कर आई है, ये मुझे भी नहीं पता थी। पिताजी की पान की दुकान है, माँ आशा बहू है, हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि जुड़ाव है वहां से उनका। तो वो देखती होंगी गरीब पेशेंट का हाल क्या रहता है, डॉक्टर्स की क्या उनके साथ रवैया रहता है, ये सब आपको पता होगा जी बेहतर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। माता जी हमको आती बताती थी कि जाते पैसा नहीं देते हैं तो वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हर प्रकार से उनकी कोई इज्जत नहीं होती। जब पैसा देते हैं तभी उनका काम होता है। तो ये चीज़ मुझे शुरू से गलत लगता था कि जैसे मेरे पास पैसा नहीं तो मुझे इलाज ना मिले, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। इलाज जैसे शिक्षा है, रोग जाता है, दवाई है, अटल जी का हमारा सपना ये था कि शिक्षा, ये सब जाते फ्री मिलने मुफ्त होनी चाहिए। अटल जी का उसी अटल जी के सपने से हम हमेशा ये सोचे
करेंगे कि जब मैं डॉक्टर बनूं तो मैं गरीब वर्ग की मदद क्या कर पाऊं बात है, ज्यादा से बहुत बेहतरीन। रुद्र शुक्ला ये पिताजी हैं। माँ आशा बहू है, घर का माहौल ये है, ना पंखा है ना कोई टेबल है, सिर्फ किताबें। जैसे इन्होंने कहा कि जो बेसिक चीजें हैं, किताब, माँ बाप का सपोर्ट और खाना, ताकि पढ़ सके, इतनी बॉडी में जान रहे। इनके चाचा थे, कौन थे, कजिन बैठे, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि बहुत मोटा हुआ करता था, बहुत दुबला हो गया है, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी के पीछे ये थे। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है ये। घर हमने इसलिए दिखाया कि आप और आपके बच्चे देख सकें कि बहुत कुछ जरूरी नहीं होता है। माँ अभी भी खुश है। क्या कहना चाह रही हैं? कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं नहीं, जो बच्चे ऐसे हैं उनके लिए कोई मैसेज कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ कि बच्चे सब मेहनत करो सब। हम सोचे नहीं ये पास गए, जितना इनके साथ रहे सब पास हो जाएंगे, ले चक्कर सब कहीं क्या निकल बात जाए। है। देखिए इनसे हम ऐसा करी थे कि जे गरीब है, अमीर के चाहे कुछ ना करो, लेकिन जितना गरीब बच्चे हैं, उनका बहुत मदद करो, सपोर्ट करो। हाँ, और मंदिर जाओ, वहाँ सेवा करो, क्या कोई हॉस्पिटल में मिल जाए उनका सेवा करो, क्या तो बहुत बहुत बढ़िया। जरूरी है ये सब। देखिए, एक माँ है, सिर्फ रुद्र के बारे में नहीं सोच रही, इनके साथ रहने वाले वो तमाम बच्चे जो फाइनेंशियली कमजोर हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जात से आ रहे हो, उससे मतलब नहीं है। उनकी मदद करने का मैसेज इनकी माँ ने इन्हें दिया है। जैसा इन्होंने बताया कि जब माँ हॉस्पिटल से आती थी तो कभी इनको बताती थी कि भाई फला के पास पैसा नहीं था, डॉक्टर ने इलाज करने के लिए या ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया, तो तभी रुद्र ने ये ठाना कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है, समाज की सेवा करनी है, पैसे के लिए उनका इलाज नहीं रुकना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रुद्र की ये स्टोरी पहुँचाइए, ताकि बच्चे मोटिवेट हो सके। कहीं से भी डाउन हो रहे हैं तो ये स्टोरी उनको दिखाइए कि देखिए रुद्र ने कर दिखाया है। उनका हौसला अफजाई कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक जबरदस्त दिन आज रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन दिन रहा है उन तमाम बच्चों के लिए जो नीट में बैठे थे, सिर्फ क्वालिफाई करने वालों के लिए नहीं, जितने बैठे थे उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके सामने फिर अगला साल है, फिर मेहनत करिए और फिर रुद्र की तरह एक जो बड़ा परिणाम अपने माँ बाप के सामने इन्होंने आज पेश किया है, आप भी करिए, मौका है, करके दिखाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।